भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास सभी देवता के कहा कि प्रभु इस तारकासुर ने हमें बहुत दुखी कर रखा है, कैसे हमारा कल्याण होगा, कैसे हमारा उद्धार होगा। तो भगवान विष्णु ने कहा देवताओं से, हे देवताओं दुखी न होइएगा, हम सब चल करके भगवान शंकर के पास चलते हैं और उनको ही मनाते हैं, वही कुछ उपाय करेंगे। क्योंकि तारकासुर ने वरदान मांगा था कि मैं शंकर के पुत्र से समाप्त होऊंगा, केवल शंकर भगवान के पुत्र से मुझे मार सकता है, बाकी मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार से शिव और शिवा के रमण काल में उनके प्यार से पृथ्वी कांपने लगी और कश्यप ने कांप ले, सभी का आधार पावन होने लगा, ब्रह्मांड प्रज्वलित होने लगा। सभी देव फिर भगवान विष्णु की शरण में गए। ये क्या होने लग गया है? भगवान विष्णु ने ध्यान दिया, बोले माँ पार्वती और भगवान शंकर रमण कर रहे, इसलिए पृथ्वी डूब रही है। तब जाकर के सबने अन्य ने क्या कहा कि इस समय हम जाकर के भगवान शंकर का सही समय उनके पास जाएं और अपनी व्यथा बताएं। सभी देवता चले गए भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर, और जैसे ही कैलाश पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा आदि विष्णु आदि देवता सब गए स्तुति करने लगे। उनकी दुख भरी स्थिति को सुनकर के शिव टक्कम नाम होकर के देवताओं के पास आए और सामने भगवान विष्णु को देखा, ब्रह्मा जी को देखा और उन्होंने प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ आप तारकासुर को मारने का, उसके वध करने का कोई उपाय बता दीजिए। शिव जी उनकी पुकार सुन करके कहने लगे, हे देवताओं आप चिंता न करिएगा, जो होना होगा उसे कोई टाल नहीं सकता। कोई सोई जो होगा वही जो भगवान ने रच दिया है। देवताओं चिंता न करिएगा, वही होगा जो भगवान ने रच दिया। शिव जी कहने लगे कि तुमने इस समय पुकार लगाई है तो मेरा तेज स्खलित हो रहा है। भगवान कह रहे हैं इस समय मेरा शंकर भगवान कह रहे मेरा तेज स्खलित हो रहा है, इसे कौन ग्रहण कर सकता है, इसमें इतनी सामर्थ्य हमारा। ऐसा कह करके भगवान ने अपने तेज को स्खलित कर दिया, अपने तेज को इस धराधाम पृथ्वी पर गिरा दिया। देवताओं ने अग्नि से प्रार्थना करी, अग्निदेव से प्रार्थना करी कि तुम इस तेज को, भगवान शंकर के तेज को ग्रहण करो। तो उस अग्निदेव कबूतर बन करके उन्होंने इस तेज को ग्रहण किया। इसी समय माँ पार्वती अंदर से आई और उन्होंने देखा कि प्यार का समय था, इन देवताओं ने मेरे प्यार के समय को भंग कर दिया है। भगवान अपना तेज को स्मृत कर चुके हैं। अरे देवताओं तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे प्रभु का, अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरे प्रभु का तेज स्मृत किया है, तुमने हमारा प्यार भंग किया है, इस कारण तुम्हें बंध्या होने का साथ देती हूँ। इसलिए तो आपने देखा होगा कि किसी भी देवी की अपनी कोई संतान नहीं है। आपके प्रभु श्री लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, किसी भी अपने भोग से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, इसीलिए उन्होंने श्राप कर दिया था। और ब्रह्मा जी कहने लगे कि उस समय क्रोध से पागल हो रही पार्वती ने कहा, हे देवों आज से देवों की स्त्रियां बांझ हो जाएंगी, देवताओं की स्त्रियां क्या हो जाएगी, बांझ हो जाएगी। अग्नि से क्रोध होकर कहा, हे अग्नि तुमने शिव जी के तेज को भक्षण किया है, आज से तुम सर्वभक्षी बनोगे और सदा पीड़ित रहोगे। माँ पार्वती ने शाप दिया अग्नि को भी। ऐसा कह करके माँ पार्वती भीतर चली गई और शिव जी के अंदर जाते ही पार्वती को समझाने लगी। पार्वती के साप के कारण ही तभी से देवता अन्नों का भोग अग्नि के रूप में करने लगे और इसी से सभी दिवस सगर्भ होते हैं। यही वेदवाणी है। शिव शुक्र के गर्भ से अग्नि और सभी देवता देवान होने लगे और पुनः शिव जी के शरण में जाकर के आराधना करने लगे।
पुनः भगवान शंकर की सर पैदा करके आराधना करने लगी, शिव जी को प्रसन्न करने लगी। तुम इस तेज को गमन कर दो, हे देवो इस तेज को गमन कर दो, मतलब इस तेज को गिरा दो। भगवान शंकर ने कहा, शिवाज्ञा से उस तेज को गमन कर दिया गया। पृथ्वी पर आने ही वहाँ तेज जो भगवान का जो तेज था वो पर्वताकार होने लग गया, पर्वत के आकार का होने लग गया। अग्नि शिव जी से कहने लगी, हे प्रभु अब मेरा जो पीड़ा है इसको दूर करो, जो मेरी पीड़ा है इसको दूर करो। शिव जी कहने लगे, अग्नि तुमने मेरे तेज को भक्षण कर पाप किया था, अब यह तेरा कहा तो ये तो मेरी पीड़ा है तभी दूर होगी जब तू मेरे इस तेज को किसी स्त्री के कोप में डाल देगा, किसी स्त्री के कोप में डाल देगा, तभी तेरी जो कहा पीड़ा है सब समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद तब तुमने माघ महीने में उनके कोप में रख देना। हे नारद उसी समय सप्त ऋषियों की पत्नियां उस गंगा स्नान करने के लिए आई, वहां तंत्र हुई और उसमें से 6 स्त्रियों की पत्नियां गंगा स्नान करने लगी। और जो 7वीं अरुंधति थी उन्होंने मना किया कि उन स्त्रियों के लिए कि तुम गंगा स्नान करने के लिए मत जाओ, परंतु उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और अग्नि ने उस तेज को, भगवान शंकर की तेज को उन 6 स्त्रियों के कोप में रख दिया और यह 6 के 6 स्त्रियां क्या होगी, गर्भवती हो गई, सगर्भा हो गई, गर्भवती हो गई। और जैसे ही उन ऋषियों को पता चला कि हमारी स्त्रियां तो गर्भवती हो, उन्होंने उसका परित्याग कर दिया, उनका परित्याग कर दिया अपनी स्त्रियों का। वह बहुत दुखी हुई और उन 6 ने क्या किया, 6 के 6 स्त्रियों ने हिमालय के पृष्ठ भाग में जाकर, हिमालय के पीछे जाकर के उन्होंने उस गर्भ का परित्याग कर दिया। उस गर्भ को तब वहां सुखी हुई और हिमालय ने भी उस तेज को सहन नहीं कर पाया। कहा कि भगवान वो हिमालय में उस तेज को सहन नहीं कर पाया और उसने उसको गंगा जी, हिमालय ने भी भगवान शंकर का तेज था उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। गंगा जी उसको सहन नहीं कर पाई, गंगा जी उसको सहन नहीं कर पाई और गंगा जी ने भी उस तेज को सरकंडों में, जो गंगा जी के किनारे जो सरकंडे लगे उसमें क्या किया, गंगा जी ने उसको उन सरकंडों में छोड़ दिया। अब सरकंडों में जाते ही जो भगवान शंकर का जो तेज था उसने सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया। उसने एक तेज बालक के रूप में परिणित हो गया और मार्गशीर शुक्ल षष्ठी के दिन शिव का प्रादुर्भाव हो गया। उस समय आकाश में बाजा बाजा बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी, त्रिलोकी मंगलमय होने लगी। हे नारद उसी समय वहां विधाता से प्रेरित होकर के विश्वामित्र जी आए और वहां उस बालक को देख करके, अलौकिकता को देख करके नमस्कार करके स्तुति करने लगे। विश्वामित्र जी ने उनको प्रणाम किया है। उनकी स्तुति सुनकर शिवचंद्र कहने लगे कि आज आपसे, आप मेरे पुरोहित हुए, आप सबके पूज्य होंगे, मेरा संस्कार कीजिएगा। वह बालक कह रहा है ईश्वर से कि आपसे आप सबके पूज्य हो जाएंगे, आप मेरा संस्कार कीजिएगा। विश्वामित्र कहने लगे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, उनका सेवक विश्वामित्र हूँ, अब तुम मुझे अपना चरित्र बताइए। शिवपुत्र कहने लगा कि ईश्वर मेरे वरदान से तुम ब्रह्मण श्रेष्ठ बनोगे और वशिष्ठ आदि आदर से तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, यह गुप्त रहस्य है, अब आप मेरा संस्कार करिएगा। परंतु विश्वामित्र जी ने भी वेद विधि से पुरोहित के कर्म के अनुसार उनके संस्कार किए। और हे नारद इस प्रकार मैंने तुम्हारी को यह लीला श्रवण कराई है, अब तुम दूसरी लीला को सुनो। उसी समय उस दिव्य बालक को एक श्वेत नाम के महात्मा ने देखा। अग्नि ने उस बालक को चूम चूम करके पुत्र कहा और उसे शक्ति और अस्त्र दिए। वह बालक वह उस शक्ति को लेकर पर्वत पर चढ़कर बाहर गया तो उससे वह पर्वत गिर गया। यह देखकर 10 पद्म तीर उस बालक को मारने के लिए आए। वह के प्रभाव से वह सब नष्ट हो गई, कांपने लगी। इंद्र ने वहां आकर उस वह के दाहिने पार्श्व में वज्र का प्रहार किया और उस प्रहार से एक शाख नाम का मनुष्य का प्रादुर्भाव हो गया
और फिर इंद्र ने वाम पार्श्व से वज्र का प्रहार किया, उसे विशाख नाम का महाबली पुरुष प्रकट हो गया। फिर इंद्र ने उसको एक गिरते हुए प्रहार किया तो एक नई कमल प्रकट हुआ और चारों वीर इंद्र को मारने दौड़े। इंद्र भयभीत होकर के शरणागत होकर के अपने लोक को चला गया, लेकिन कुछ भी भेद नहीं जान पाया। इंद्र कुछ भी नहीं जान पाए कि कौन है यह मामली, कौन है। उसी समय बालक के पास छह कृतिकाएं स्नान करने के लिए आई। उस दिन के बालक को देख करके उसे प्राप्त करने के लिए स्तनपान करने की उनकी इच्छा हुई। जैसे उस बालक को देखा उन्होंने छोटे से, उनके मन में मातृभाव जागृत हो गया कि अगर ये हमारा बालक होता तो हम इसको अपना स्तनपान कराते, इसको दूध पिलाते। इस प्रकार से आपस में विवाद करने लगे। उसके विवाद को देख करके उन्होंने कहा कि जो छह कृतिकाएं थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको दूध पिलाऊंगी, मैं इसको अपना स्तनपान कराऊंगी। आपस में छह क्या करने लगे, विवाद करने लगे। परंतु जब बालक ने देखा ये आपस में विवाद कर रहे थे, उन्होंने अपने 6 मुंह बना दिए। कितने 6 मुंह बना दिए। और कार्तिकेय उन्होंने वस्त्राभूषण इत्यादि पहनाए और 6 कृतिकाओं का उन्होंने आज स्तनपान किया है, दूध का पान किया है, उन्होंने पिंड का भोजन को कराया है और प्रसन्न रहने लगी। सब उनको अपने पास रखने लगे और एक दिन वह बालक देव सभा में जाकर के अलौकिक चरित्र दिखाने लगे। जब वो देवताओं की सभा में गया तो अपने अधिक से अधिक चरित्रों को देख करके जब दिखाने लग गया, अपने कर्तव्यों को दिखाने लग गया, तब भगवान कृष्ण ने पूछा भैया आप कौन हैं, आप अपना परिचय दें। तब नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी इसके आगे का चरित्र सुनाएगा, आगे क्या हुआ। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण कर लिया, इस बात का पता पार्वती को भी नहीं लगा। ये बात पार्वती को इस बात का कोई पता नहीं लगा था। अब एक दिन पार्वती शिव जी से कहने लगी, हे प्रभु जो आपका जो तेज पृथ्वी पर गिर गया था उसका क्या हुआ और उसको किस देवता ने छिपा दिया है। शिव जी ने देवताओं को बुलाकर पूछा कि मेरे उस अमोघ तेज को किसने छिपाया है। इसे सुंदर ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवताओं ने लोक वालों ने नकारात्मक उत्तर दिया, भैया मैं पता नहीं। देवता बोले प्रभु आपके तेज को छुपाने वाला पाप का भागीदार होगा। विश्व देवताओं से पूछा, उनका भी उत्तर नकारात्मक में बोला हमने भी नहीं छुपाया है, भी नहीं पता। वो सब कांपने लगे। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा, पृथ्वी बोली मैं उसे सहने में असमर्थ हूँ। पृथ्वी का मेरे बस की बात नहीं, भगवान शंकर के तेज को ग्रहण करना। अग्नि को दे दिया था, पृथ्वी ने कहा मैंने उसे अग्नि को दे दिया था। अग्नि बोला मैं भी उसे सहन नहीं कर सका, मैंने एक कबूतर कपोत को दे दिया था, कैलाश से त्याग दिया था। कैलाश बोला मैंने उसे गंगा जी में डाल दिया था। गंगा जी बोली मैंने उसके सरकंडों के वन में डाल दिया था। वायु बोला वह पतित हुआ, तेज तुरंत ही बालक बन गया था। गंगा के किनारे बालक का जन्म है। सूर्य बोला बालक को उनका देकर मैं तो अस्ताचल को चला गया था। बोला मैं उस समय सूर्य भगवान से पूछा तरीका मैं उस समय अस्त हो गया था। चंद्रमा बोला रुद्रा देखकर वह कृतिकाएं उसे लेकर के बद्रिकाश्रम की ओर चली गई थी। संध्या कहने लगी कि उसको उसका कौतुक से लाल पान करती है और उसका नाम उन्होंने कार्तिकेय रख दिया है। वे उनको सुंदर वस्त्राभूषण पहना करके अत्यंत सुंदर भोजन कराती है। सिर्फ पार्वती ने इस समाचार को सुनकर तो वो ब्राह्मण को दान दक्षिणा का दान करो। जब सही पार्वती को पता चला कि मेरा बेटा कहाँ है, बद्रिकाश्रम में है और वहाँ कुछ कृतिकाएं उसको अपना बालक समझ करके भोजनाती करा रही है, बालक समझकर उसका भरण पोषण कर रही है, बालक को ब्राह्मण को दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट किया है। तदनंतर शिव जी ने नंदीश्वर वीरभद्र महाकाल 1 लाख क्षेत्रपाल 3 लाख भूतों को लेकर के नंदी को पुत्र को लाने के लिए भेजा। नंदी से कहा जाओ मेरे पुत्र को हमारे पास लेकर के आओ। इतने वीरों को देख करके चारों
और से वहाँ पत्रिकाश्रम में जाकर के कृतिकाओं को घेर लिया। वो भयभीत हो गई, कहने लगी कि आप कौन हैं? कार्तिकेय कहने लगी कि आप भयभीत मत होइएगा, कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। नंदीश्वर कार्तिकेय से कहा कि भ्राता, शिव जी ने मुझे आपके पास भेजा है। कैलाश पर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता विराजमान हैं, वे सभी महामंगल की कामना करते हैं। आपका जन्म देवताओं की भलाई के लिए हुआ है। आप यहाँ से आप सबका हित कीजिएगा। अब आप पृथ्वी से चल करके देवों के उद्योग कर्म की रक्षा करो। वहाँ से जी हमारा अभिषेक करेंगे, कार्तिकेय जी से करें, जिससे तुम तारकासुर का वध करोगे। नंदीश्वर ने कार्तिकेय जी से सब कुछ कह दिया, भैया तुम्हारा जन्म तो ही देवताओं के कल्याण के लिए हुआ है, अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। तुम संसार भर में प्रकाशित होंगे, इनके घर में शोभा को प्राप्त नहीं होंगे, आप यहाँ शोभायमान नहीं होंगे, आपको चलना पड़ेगा। कहीं पर्वत से गिरता हुआ शोभा को प्राप्त नहीं होता। कार्तिकेय कहने लगे, भ्राता श्री, इन कृतिकाओं का मेरे ऊपर बहुत एहसान है, उन्होंने मेरा भरण पोषण किया है। इन कृतियों का मैंने दुग्ध पान किया है, मैंने इनका स्तनपान किया है, और मैं तभी मेरी बुद्धि का विकास हुआ है, तभी मेरी बुद्धि का विकास हुआ है, तभी मेरा शरीर का विकास हुआ, तभी मेरा शरीर वृद्धि को प्राप्त हुआ है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ, मैं इनको छोड़ करके कहाँ जाऊँगा? कहते हैं भ्राता, पार्वती से मेरा प्रादुर्भाव नहीं है, जैसी वे मेरी धर्म माता है ऐसे ही कृतिका मेरी माताएं हैं। यदि शिव जी ने मुझे बुलाया है तो अवश्य ही जाऊंगा। तब कार्तिकेय जी ने बोला, 100 महीने वाले पार्वती द्वारा मेरे रथ पर जैसे शिव स्थित थे, उस पर शिव तेज से संबुद्ध पार्वती से खड़े और तभी कृतिका ने आंदोलन करने लगे। जैसे ही कार्तिकेय जाने लगे और वैसे ही कृतिकाएं रोने लगी, रोने लगी। कार्तिकेय जी ने उनको रथ पर चढ़ा करके कैलाश पर्वत को चले गए। उनको भी अपने रथ पर बिठाया। कार्तिकेय जी ने कहा कि माताएं, आप फिलहाल पकड़िए, आप दुखी न होइएगा, मैं आपको छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं हूँ। कैलाश पहुँचने पर विष्णुवादी शंकर जी ने कार्तिकेय जी के आने का बहुत आदर सत्कार किया। सदाशिव ब्रह्मा विष्णु आदि के साथ कार्तिकेय को देखते चले गए और शंख बेड़ी ताल डमरू अनेक प्रकार की बाजा बाजा वहाँ बजने लगे। पत्नी पुत्रवती विश्च साध्वी विरंगिता लक्षादि त्रिदंते विश्च पुरंकृत्वा समायो। पार्वती पुत्रवती वाली स्वामियों लक्ष्मी आदि 30 देवियों को आगे कर को देखने के लिए चली है महाराज। शिव जी की आज्ञा से रंबाली अप्सराएं नृत्यगान करने लगे हैं। कैलाश पर अत्यंत आनंद छा गया है। सब वहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब नृत्यादि कर रहे हैं। तब स्कंद जी शिव जी पार्वती को देख करके रथ से उतर करके भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे। शिव जी ने भी अपने बेटे को देख करके, स्कंद को देख करके अपने छाती से लगा लिया। पार्वती पुत्र को देखकर स्नेह से अपना दूध पान कराने लग गई। सभी देवताओं ने कुमार को नीराजन करके आठवंकारी सभी आनंद मनाने लगे। शिव के गले में पड़े नाग को तोड़ने लगे। शिव जी ने वेद मंत्रों से पवित्र कर 100 वर्षों से कुमार का स्नान किया है, अभिषेक कराया है। सूर्य पिनाक प्रसाद आदि पाशुपात आदि ब्रह्म विद्या के मार्ग को दी है। हे नारद, मैंने यज्ञों को भी किया है। वेद कमल गायत्री ब्रह्मास्त्र तथा सत्य विनाश की विद्या दी है। इंद्र ने वज्र और गजेंद्र दिया है। वरुण ने छत्र रत्नों की माला दी है। सूर्य ने मनोमय रथ दिया है। यम ने दंड दिया, समुद्र ने अमृत रस दिया, अग्नि ने महाशक्ति, और ने वायव्यास्त्र, कुबेर ने गदा, कामदेव ने कामशास्त्र, सागर ने रत्न, हिमालय ने दिव्य वस्त्राभूषण दिए, पार्वती ने चिरंजीव की होने का
आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी ने मनोहर हार किया है। शिव जी उस आनंदोत्सव को देवताओं से कहने लगे, ये देवो वर बांधो। देवता कहने लगे